प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अर्थात यूसी का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों यदि आपको याद हो जो प्रीवियस 2 लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट सिर्फ इसी टॉपिक पे चर्चा रही भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड अब क्या क्या और जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, एक समान परिबद्ध अनुक्रम। एक समान अब बच्चों यदि आपको याद हो तो परिबद्ध अनुक्रम आपका पढ़ा हुआ है, परिबद्ध अनुक्रम आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बस उसी से रिलेटेड कोई डेफिनेशन है तो लिखेंगे, माना fn(x) कोई अनुक्रम है, कोई अनुक्रम है जहां x बिलोंग फ्रॉम एनी इंटरवल a, b, ठीक है बच्चों। x आपका किसी इंटरवल a, b में बिलोंग करता है। तो यदि किसी धनात्मक पूर्णांक कैपिटल M का अस्तित्व इस प्रकार हो, यानी मेरे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक नहीं कह सकता मैं, धनात्मक राशि लिखनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि जो अनुक्रम है वो किसी राशि पे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी पॉइंट और मिनिमम लेना है, ठीक है। का अस्तित्व इस प्रकार हो जिसके लिए कि fn(x) का जो मोड है वो ऑलवेज लेस देन कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंग n हो, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बच्चों क्या बोला जाएगा? एक समान परिबद्ध अनुक्रम। आराम से बच्चों दिमाग में डेफिनेशन को बिठाओ और देखो कोई डाउट है क्या, कि यदि आपके पास बच्चों कोई भी ऐसा सीक्वेंस है, फलनों की श्रेणी है जिसमें आप उस फलन को x उस इंटरवल में से कुछ भी आप लो, ठीक है, x आप उस इंटरवल में से कुछ भी निकाल लीजिए और n का मान आप कोई भी नेचुरल नंबर रखो, उसके कोरेस्पॉन्डिंग यदि आपके पास ये कंडीशन आती है तो क्लियरली ये बोला जा सकता है कि जो आपका सीक्वेंस है वो एक समान परिबद्ध है। अब बात आती है इसको एक एग्जांपल की तो समझें। तो बच्चों देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये रहेगा मेरे हिसाब से कि fn(x) इक्वल टू sin nx एंड n बिलोंग फ्रॉम n एंड x बिलोंग फ्रॉम कोई भी इंटरवल ले लो, 1 to 2 ले लो, 0 to 1 ले लो, ठीक है। अब आप बताओ, खुद आराम से देखो भाई, x की वैल्यू आप इस इंटरवल में से कुछ भी यहाँ रख दो, जैसे मान लो आपने 1 रख दी, और n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ाते जाओ रेगुलरली, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ाते जाओ रेगुलरली, तब आपके पास क्या आएगा? तो हम क्लियरली जानते हैं कि जो sin nx होगा, यानी एक बार साइन का जो फंक्शन होता है वो -1 से +1 के बीच बिलोंग करेगा। यानी मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ कि fn(x) का मोड ऑलवेज लेस इक्वल 1, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिखा जा सकता है ना। तो बस यही तो डेफिनेशन है कि यदि कोई भी फलनों की सीक्वेंस हो जिसके लिए ये लिखना पॉसिबल हो, किसी फिक्स नंबर से वो सदैव छोटा रहे, तो उस कंडीशन में बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो सीक्वेंस है मेरे पास फलनों की वो क्या है? एक समान परिबद्ध है। कोई डाउट है? हाँ, वहाँ पे प्लस माइनस के बीच लेते थे, यहाँ पे सिर्फ मोड लेना आपको, ठीक है, बात एक ही है। क्लियर हो गया? तो आइए फिर एक नई डेफिनेशन पे आते हैं और उसको समझते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट नहीं है? याद रखना ये सारी बातें आप हमारे काम की हैं, क्योंकि आगे जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें चेक करना है बच्चों, उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होंगे, जिसमें MN टेस्ट मैंने आपको समझा दिया है,
और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो मोस्टली एमएन टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। हाँ, बाकी कई बार यदि टेस्ट का नाम आ जाता है तो एबल है, डिरिचलेट है और भी बातें हैं, तो उनको भी सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज कॉची का अभिसरण का सामान्य सिद्धांत। कॉची फिर आ गया बच्चों, कॉची का अभिसरण का सामान्य सिद्धांत। अब यदि आपको याद हो तो जब हमने सीधा अनुक्रम पढ़ा तब कॉची आया, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा तब भी कॉची आया और अब फिर कॉची आ गया। लेकिन इनकी खासियत क्या है, इनका लगभग समझने का तरीका एक है, इनको लिखने की प्रोसेस सेम है, लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं चलो वो क्या है। तो लिखते हैं माना fn fx कोई अनुक्रम है, ठीक है, हमारे पास है fn x कोई भी सीक्वेंस है, तो यह अनुक्रम कॉची के अनुसार अभिसारी होगा यदि, यानी बच्चों आपका जो सीक्वेंस हमने लिया है वो कॉची के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा यदि किसी प्राकृत संख्या m का अस्तित्व इस प्रकार हो, प्राकृत संख्या कोई m इस प्रकार हो कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, ग्रेटर इक्वल ले सकते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मैं ये लिख सकूं की लिमिट ऑफ, यहाँ पे एक समान अभिसरण की बात आ रही है। सॉरी यहाँ पे बच्चों एक थोड़ी सी डिफरेंस गलत होगी, अनुसार एक समान अभिसारी होगा, एक समान अभिसारी होगा यदि, ठीक है। देखिए उससे मिलती जुलती डेफिनेशन नहीं आ गई कि fn ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन ओ, मिलती जुलती है ना। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि कोई भी केस इसे सेटिस्फाई करता है तो जो आपका सीक्वेंस है वो कॉची के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा, कन्वर्जेंट सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे fx यदि आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, fx इसका क्या है, लिमिट फंक्शन है। fx क्या है, लिमिट फंक्शन है, यानी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जो fn ऑफ x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, fx होगी। देख लीजिए, तो यहाँ पे कहने का अर्थ हो गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास f1x f2x अलग अलग टर्म आएंगे, सॉरी अलग अलग फलन आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसमें यदि भी एक फिक्स पद के बाद fx का और उन सभी का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, उनका जो मोड है, तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि लगभग इक्वलिटी मान लो, यानी जब आपके पास फलन की वैल्यू लगभग एक जैसी सी दिखने लग जाएगी, कोई इंटरवल चाहे कोई भी हो, x चाहे कोई कहीं से भी बिलोंग करे, यानी n के जब आप वैल्यू 1 2 3 आगे आगे बढ़ाते जाओगे तो एक फिक्स टर्म के बाद आपको जो वैल्यू है सारी वो रिजल्टेंट है वो एक जैसे ही दिखने लग जाएं, तो आप ये बोल सकते हो कि जो दिया गया सीक्वेंस है वो क्या है, कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? तो डेफिनेशन आराम से याद रखो, माना कोई एक अनुक्रम है, अनुक्रम कॉची के अनुसार एक समान अभिसारी होगा यदि किसी प्राकृत संख्या m का अस्तित्व इस प्रकार हो कि फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मैं ये लिख सकूँ कि fn x माइनस fx का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, तो क्या होगा, जो अनुक्रम है वो कॉची के अनुसार एक समान अभिसारी होगा।
लेकिन यहाँ पे जो fx है बच्चों वो आपका लिमिट फंक्शन है, याद रखना, जो आपको फॉर्मूला बताया गया है। आइए इसको प्रूव करते हैं, जनरल कंडीशन जो है इसकी वो प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो स्टूडेंट आपकी जनरल कंडीशन है इसकी, उनके अनुसार क्या होगा वो देखिए। जनरल कंडीशन में ये प्रूफ करना है, आराम से समझिए भाई। हमने पीछे भी किया था कि कौशी के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत क्या था कि यदि कोई अनुक्रम कौशी के अनुसार अभिसारी है, यदि कोई अनुक्रम कौशी के अनुसार कौशी अनुक्रम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ये डेफिनेशन होगी कि यदि कोई अनुक्रम कौशी डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो अनुक्रम क्या होगा, अभिसारी होगा। और यदि कोई अनुक्रम अभिसारी है तो वो कौशी डेफिनेशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आइए करते हैं। तो लिखते हैं माना देन कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। देखो सबसे पहले ये कंडीशन देखो, माना fn(x) कौशी सिद्धांत को संतुष्ट करता है, कौशी के सिद्धांत को संतुष्ट करता है। मैंने ये मान लिया बच्चों, एक बार मैंने मान लिया कि कोई अनुक्रम है वो कौशी के अनुसार क्या है, कौशी के सिद्धांत को संतुष्ट करता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास बच्चों रिजल्ट क्या बन जाएगा वो देखिए कि fn(x) माइनस fx इसे मैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकता हूँ, यानी फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m एंड f ऑफ n प्लस px माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल p बिलोंग टू n। देखो बच्चों सबसे पहले इतनी बात आपके दिमाग में देखो भी, ये कंडीशन ऐसे लिखी जा सकती है या नहीं, बताइए। ठीक है, तो मुझे इसको कंडीशन इज सफिशिएंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सफिशिएंट ये चलो नेसेसरी के लिए ही करते हैं एक बार। कंडीशन इज नेसेसरी का मतलब बच्चों ये हो जाएगा, माना कौशी के अनुसार के नहीं, हम लिखते हैं माना fn(x) एक समान अभिसारी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखते हैं, माना fn(x) एक समान अभिसारी है, पहले ये लिखते हैं। तो कंडीशन इज नेसेसरी का मीनिंग हमें ये लेना पड़ेगा कि यदि अभिसारी है तो कौशी को संतुष्ट करेगा, और कौशी को संतुष्ट करेगा तो अभिसारी होगा, ठीक है। ये दो बातें प्रूव करनी है, ठीक है। यदि अभिसरण का सामान्य सिद्धांत ये हमें लेना है कि भाई अभिसारी है तो कौशी होगा, भाई जरूरी है ना कि अभिसारी है तो ही कौशी होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखता हूँ, भाई लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी fn(x) का जो मीनिंग होता है बच्चों वो क्या होता है, fx होता है, ठीक है। भाई यदि ऐसा हो तो मैं क्या बोलूँगा, और ये यूनिकनेस होनी चाहिए, यूनिक, ठीक है। तो यूनिकनेस होने का मतलब, इसका मतलब ये भी तो लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ पे fn(x) लिखना था, तो यहाँ पे f ऑफ n प्लस px भी क्या होगा, fx ही होगा, हाँ या ना, होगा ना। तो यहाँ से मैं दो रिजल्ट क्या बना सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि fn(x) माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ से f ऑफ n प्लस px माइनस fx इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। कोई डाउट है? अब बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ये कौशी सीक्वेंस है। कौशी सीक्वेंस के लिए अगर आपको याद हो
कुछ ऐसा रूल आपने नहीं पढ़ा था भी, आपने ये पढ़ा था भी यदि कोई अनुक्रम कोशी है तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप दो बातें सिद्ध करते हो, ये या तो दोनों कंडीशन एक ही है या नहीं है बताइए, या अलग अलग तो नहीं है ना, एक ही कंडीशन है। तो बस हमें ये प्रूव करना है। तो ये बच्चों इसको समझते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो अब आप सबसे पहले ये दिमाग लगाइए अपना कि मुझे इनको इनमें परिवर्तित करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस एफ एक्स ऐड कर दूँगा और प्लस एफ एक्स लिख दूँगा माइनस एफ एन एक्स। अब बच्चों आप सभी जानते हो यदि मैं इनको अलग अलग मोड में लिखूं तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, लेस इक्वल। याद रखना क्या साइन आ जाएगा, लेस इक्वल का। तो इसको एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब मैं यदि इससे माइनस कॉमन लेता हूँ तो बच्चों आप सब जानते हो मोड के अंदर माइनस की कोई इंपॉर्टेंस होती है क्या, तो होती नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाएगा एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स। अब आप इन दोनों कंडीशन का यूज करो ऊपर वाली का, कि दोनों एप्सिलॉन बाई 2 से छोटे हैं तो ये लिख दिया। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास जो रिजल्ट आया एफ ऑफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब यदि कन्वर्जेंट है, यदि वो यूसी है, सॉरी कन्वर्जेंट नहीं लिखना, यहाँ पे यूसी है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कोशी सीक्वेंस है। कंडीशन इज नेसेसरी, जो संबंध जरूरी है, आवश्यक है, स्थिति वो समझ आई या नहीं आई, एक बार बच्चों इसके ऊपर आराम से नजर डालिए। तो बच्चों आवश्यक स्थिति समझ आ गई। आप इस वीडियो को पॉज करके बिजनेस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कंडीशन याद रह जाएगी, तो कंडीशन को रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा समझिए। आपको दिया है कि कोई अनुक्रम यदि एक समान अभिसारी है तो वो कोशी होना चाहिए, और कोशी है तो वो एक समान अभिसारी। बच्चों हमें ये दो बातें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, भाई मैंने मान लिया जो सीक्वेंस है फलनों की वो यूसी है, यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, यानी एक समान अभिसारी है। तो एक समान अभिसारी का मतलब ये होता है, ये नहीं होता भी मैंने बोला कि जो आपका लिमिट फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए ना भी। चाहे मैं एन की वैल्यू कुछ भी लूँ, आगे कुछ भी, वो एफ एक्स, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स चाहे कुछ भी हो वो एफ एक्स के पे ही आएगा, और एन प्लस पी आगे की कोई भी वैल्यू हो वो भी एफ एक्स पे ही आएगी। नहीं यही तो मतलब है, तभी तो वो यू सी होगा। यदि वो दो अलग अलग रिजल्ट आपको देगा तो वो यू सी थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा लिखा जा सकता है और इसके अकॉर्डिंग ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। कोशी सीक्वेंस सिद्ध करने के बच्चों एक डेफिनेशन ये भी होती थी, यदि आपको याद हो। हाँ, यहाँ पे मैंने स्पेशल आपको नहीं बताई, लेकिन पहले बताई हुई है, उसी का यूज किया। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है मुझे, तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स लगा दिया। अलग अलग मोड में किया, लेस इक्वल, मोड से माइनस कॉमन लो, लेकिन मोड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा लिख दो एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि n के बाद आप p को कितना भी बढ़ाओ उन दोनों की वैल्यू लगभग क्या रही है, एक जैसी। यही तो मतलब है, यानी जब हम n चाहे कितना ही बढ़ा दें, यदि इस टर्म की वैल्यू एक जैसी आई जैसे इन दोनों की है, तो हमारा जो सीक्वेंस है बच्चों वो यूसी नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि लिमिट फंक्शन यूनिक हो जाएगा। मैंने यही तो कहा था स्टार्टिंग में, पहले लेक्चर में, यदि आपको याद हो मैंने यही बात बोली थी कि जो आपका लिमिट फंक्शन है बच्चों वो यूनिक होना चाहिए। यदि यूनिक है देन जो सीक्वेंस है वो यूसी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने यही तो प्रूव किया कि भी जो एफ एन प्लस पी और एफ एन है, इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होने का मतलब क्या होगा, इन दोनों की जो वैल्यू होगी, यानी मैं पी कुछ भी लूँ, n1 लूँ, 2 लूँ, जो भी है, पी नेचुरल नंबर है, यानी कहीं तक भी जाऊँ n के बाद मुझे वैल्यू लगभग एक जैसी ही मिलेगी। एक जैसी मिलने का मतलब है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जो एफ एन एक्स है वो यूनिक ही रह रहा है, तो अभिसारी ही है। देन सेटिस्फाइड होगी ये बातें की, ठीक है बच्चों। तो कंडीशन इज जो नेसेसरी है वो समझ आ गई होगी। अब जो रिवर्स
कर पढ़ते हैं, यदि ऐसा पॉसिबल है देन ये हो। बात समझ आई भाई? मैंने क्या प्रूव किया कि यदि यूसी है तो कॉची सीक्वेंस है। अब सफिशिएंट यानी सिद्ध करने के लिए सफिशिएंट का मतलब ये हो गया भी अब हमें ये पूरी बातें नहीं लिखनी पड़ेगी, हम सिर्फ ये देखें कि वो कॉची है या नहीं है। कॉची है तो बहुत है, मतलब यूसी हो गया। सफिशिएंट का मतलब ये है भी ये काम इतना हो जाए तो बस छोड़ दो। तो यानी कॉची करते ही सवाल खत्म। यूसी है, यदि वो कॉची है तो, नहीं है तो दिक्कत है। तो देखिए छोटी सी 2-4 बातें लिखनी है बच्चों, समझिए उसको। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कंडीशन इज सफिशिएंट। नहीं, इतनी कंडीशन पर्याप्त रहेगी भी ये हो जाए। तो माना fn(x) कॉची अनुक्रम है, भी एक समान है भी सारी, तो चलो बाद की बात है। कॉची अनुक्रम है तो ये बात मैं लिख सकता हूँ, है ना बच्चों? ये x नहीं है, ठीक है? कोई डाउट है इतना? कोई डाउट नहीं होगा? आगे देखो, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो fn प्लस p माइनस f1x है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है? बस समझ आ गई? अब देखो जैसे जैसे p को मैं n फिक्स कर देता हूँ, n को बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। n को मान लो मैंने कोई फाइनाइट नंबर पे फिक्स कर दिया, और p नेचुरल नंबर है, और p टेंड टू मैं क्या लेके जाता हूँ, इन्फिनिटी लेके जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट मेरे पास कोई ना कोई रिजल्ट ऐसा आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f1x, मेरे पास बच्चों कोई ना कोई तो रिजल्ट ऐसा आएगा, ठीक है? तो वो रिजल्ट मैं यदि यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, fx माइनस fnx, ठीक है? अब आप कहोगे सर ये क्यों लिया है, तो आप देखो कॉची सीक्वेंस है, तो यानी n टर्म के बाद वो एक फिक्स रिजल्ट दे रहे, तो फिक्स रिजल्ट मैंने fx माना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड के अंदर लिखूँ तो आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी fnx भी क्या होगा, fx हो जाएगा। लिमिट ऑफ fnx भी क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है, जो सीक्वेंस है वो क्या है, यूसी है, यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, यदि वो कॉची सीक्वेंस है तो देखो बच्चों, कॉची की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस समझ आई या नहीं आई? सबसे पहले fn प्लस p माइनस fnx लिया लेस देन एप्सिलॉन, फिर ऐसा लिख दिया कि ऐसा रिजल्ट सिर्फ यही बता रहा है कि भी n के बाद वैल्यू एक जैसी है। तो जब मैं p को इन्फिनिटी की ओर लेके जाना चाहता हूँ तो ये वो फिक्स वैल्यू दे रहा है मेरे को, मैंने वो यहाँ यूज की। इसको मोड के अंदर ऐसा लिखना था तो मोड के अंदर रिवर्स करके लिख दो, कोई इफेक्ट होना ही नहीं है। तो फिर इसको ऐसे लिख दिया और इसका मतलब वो यूसी है। तो बच्चों बताइए आपको यूसी के अंदर जो कॉची डेफिनेशन है वो क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो बच्चों लगभग बेसिक आपका कंप्लीट सही मानो। हाँ, इसके अंदर कुछ टेस्ट हैं जो एबल टेस्ट है, डिजिटल टेस्ट है, तो या श्रेणी के बारे में, तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।